सावन महत्म का हमने 7 अध्याय अभी तक श्रवण किया है। आज 8वें अध्याय की बारी है। आप सभी ने भी 7 अध्याय अभी तक सुन लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न सुन पाए हैं, उनके रसपान का आस्वादन नहीं कर पाए हैं तो जरूर से 7 अध्याय सुने। इन अध्यायों में स्वयं महादेव सभी व्रत, त्योहार और पूजा पाठ और शिव महात्म्य, सावन में होने वाले कार्य और नियमों की संपूर्ण जानकारी और उपायों के बारे में बताते हैं। अगर आप सभी ने भी नहीं सुनी है तो जरूर से सुनिए, निश्चित ही आप बहुत सारा इससे सुख प्रदान प्राप्त करेंगे। तो आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। आरंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप का नाश करने वाली बुध और बृहस्पतिवार व्रत को कहूँगा, जिसे करने से प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। पूर्व में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण के राज्य स्थान पर अभिषिक्त किया था। एक दिन चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा। वह रूप यौवन संपन्न थी। उसे देखकर चंद्रमा मोहित हो उठे और काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने उसे बलपूर्वक अपने घर में रख उसका उपयोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति जी अपनी पत्नी की खोजते हुए चंद्रमा के घर पहुँचे और चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। गुरु स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तत्व पाप से तेरे कैसे छुटकारा होगा? इससे बड़े पाप को करने से तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? अब मेरी इस प्रिया को मुझे दे दो और प्रायश्चित करने के लिए एकांत में पाप रहित हो जाओ। यदि ऐसा न करो तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहे जाने पर भी चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं दिया। जब बृहस्पति देव ने सभा में जाकर चंद्रमा के इस अपराध को कहकर कहा कि हे इंद्र, अब देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को मुझे दिलवा दो, अन्यथा चंद्रमा के द्वारा किए गए यह पाप आपको भी लगेगा, इसमें संशय नहीं। और सुनकर वह क्रोधित हो इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और आज्ञा दी कि हे चंद्रदेव, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना महापाप कहा गया है और गुरु पत्नी के साथ गमन महापाप होता है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही दे दो। चंद्र की वाणी को सुनकर चंद्रमा ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को तो दे देता हूँ, पर पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है। इस पर बृहस्पति ने कहा, यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इससे देवी देवताओं को संशय उत्पन्न हो गया और उन्होंने विचार किया कि बृहस्पति की पत्नी तारा से ही पूछा जाए। हे कल्याणी, तुम्हें इस किसके द्वारा गर्भ हुआ? लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह चंद्र और औरस पुत्र है और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। यदि आप लोग इसे सुयोग्य जाने तो उसे पुत्र दें। यह सुनकर देवताओं ने शास्त्र विचार कर पुत्र चंद्रमा को दे दिया, जिससे गुरु को खिन्न देख देवों ने उन्हें वर दिया कि तुम चंद्रमा के घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है। चंद्रमा तथा बृहस्पति का यह पुत्र ग्रह होगा। हे सुराचार्य, अन्य वर भी ग्रहण करो कि जो प्राणी तुम दोनों का एक साथ व्रत करे उसे सब सिद्धि हो। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। श्रावण माह में बुधवार और गुरुवार के दिन जो दोनों अर्थात बृहस्पतिवार और बुधवार की जो व्रत करेगा और साथ ही मूर्ति में लिखकर पूजा, दही इत्यादि से भोग लगाएगा, उन्हें स्थान के भेद से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। मूर्ति को झूले पर रखकर पूजन करने की दीर्घायु तथा स्वर्ण गुण युक्त पुत्र प्राप्त होता है। खजाने में मूर्ति लिखकर पूजन करने से खजाने में वृद्धि होती है तथा उसका क्षय नहीं होता। पाकशाला में लिखकर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवाग्रह में लिखकर पूजने से देव की दया होती है। शयन घर में लिखकर पूजने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्य ग्रह में पूजन करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करने से पहले अधिक मास कर अधिवासन कर
रात्रि जागरण करें। सुबह स्नान इत्यादि जो निवृत्त कर्म होते हैं उनसे आप पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाए। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि विधान से पूजन करें। अग्नि स्थापित कर तिल, घी और खीर की आहुति दे। चिचिड़ा तथा पीपल की लकड़ी का होम कर पूर्ण आहुति करें। मामा तथा भांजे को भोजन करा, अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। इस प्रकार 7 साल तक व्रत और फिर उद्यापन करने वाले प्राणी की सब इच्छाएं पूरी होती हैं। उसे बुद्ध ज्ञान और गुरुत्वता इत्यादि प्रदान करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो मामा और भांजे को भोजन कराने के लिए कहा, कृपया उसका कारण बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पहले समय में 2 दरिद्र मामा वह भांजे थे। वह दोनों भोजन के लिए घूमते हुए किसी सुंदर नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण महीने के व्रत होते हुए देखे। वहाँ उन्होंने हरेक वार के व्रत होते हुए देखे, परंतु बुधवार तथा गुरुवार का व्रत कहीं नहीं देखा। तब उन दोनों ने आपस में विचारा कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का तो व्रत हो रहा है, लेकिन बुध और गुरु का कहीं भी व्रत नहीं हो रहा है। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करेंगे। लेकिन व्रत विधान न जान पाने के कारण दोनों संशय युक्त हो गए। तब उसी रात उन दोनों के स्वप्न में व्रत की विधि पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञात हो उठी। दोनों ने सुबह विधि विधान से व्रत किया, पूजन किया। व्रत के प्रभाव से धनवान हो गए और दोनों ने ऐश्वर्य बहुत अधिक उन दोनों का बढ़ने लगा। दरिद्रता भी पूर्ण रूप से दूर हो गई और खूब सारा धन उसके घर परिवार में आ गया। सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ और जो मन में दबी हुई इच्छाएं थी सभी पूर्ण हुई। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करके वह पुत्र पौत्र इत्यादि से पूर्ण रूप से जो उन्हें चाहिए था वह प्राप्त हो गया। बुद्ध तथा गुरु के प्रत्यक्ष होकर उन्हें पूर्ण रूप से जब दर्शन दिए, प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर दिया, आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। अतः आज से इस शुभ अवसर पर जो व्रत करेगा वह निश्चित ही मामा और भांजे की तरह पूर्ण रूप से धनवान होगा और मामा भांजे को ही भोजन कराने का विधान इसमें कहा गया है। ऐसा करने से ही व्रत पूर्ण माना जाएगा और अंत में वह हमारे लोक में निश्चित ही स्थान प्राप्त करेगा। इस तरह से यह 8वां अध्याय है जो अपने आप में रोचक है। कई बातें जानने समझने को हम सभी को मिलती हैं। जरूर आप सभी 7 जो है इससे पहले बताए गए अध्याय श्रवण करें, उनसे अभी आपको बहुत सारा लाभ और कई चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें 9वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।